अस्सलामुअलैकुम। दर्जा मज़मून उर्दू सबक नंबर 11 टेलीफोन से मोबाइल तक। टेलीफोन है तो एक छोटा सा है लेकिन बड़े काम की चीज़। इसकी मदद से हम दूर दूर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लगभग 100 साल पहले इसे इंग्लिस्तान के एक साइंसदान ग्राहम बेल ने ईजाद किया। इस ईजाद से पहले एक मज़ेदार वाक़या होता। ग्राहम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने मकान की पहले मंजिल पर खिड़की में खड़ा है। इसके मुंह से एक डब्बा लगा हुआ है। डब्बे के पेंदों से लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े दूसरी लड़की के डब्बे से जुड़ा हुआ है। दूसरी लड़की ने अपने डब्बे को कान से लगा रखा है। ग्राहम बेल ने देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है और नीचे वाला लड़का डब्बा कान से लगा है उसकी बात सुन रहा है। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने कुछ कहना शुरू किया। ऊपर वाले लड़के ने अपना डब्बा कान से लगाकर उसकी बात सुनी। बातचीत का खेलते का ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला बनाना चाहिए जिसके जरिए दूर बड़े लोग आपस में बात कर सके। इसने बहुत दिनों तक उस काम पर मेहनत की। बिजली के तार से डब्बों को जोड़कर आखिर एक दिन उसने वो चीज़ बनाई जिसे टेलीफोन कहते हैं। उस ईजाद के बहुत से फायदे हैं। हमारे बहुत से काम घर बैठे ही टेलीफोन पर हो जाते हैं। उसकी वजह से वक्त बचता है। मोहल्ले में कहीं आग लग जाए फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दीजिए, फ़ौरन हाजिर हो जाएगा। घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए फ़ोन कर दीजिए, उससे दूर फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। घर की बिजली फेल हो जाए फ़ोन कर दीजिए, उससे दर्ज करने वाला जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन से बातचीत की जा सकती है। यही नहीं, बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इस तरह टेलीफोन से हर काम अख्तियार हो जाता है। पिछले 15-20 वर्षों में टेलीफोन में बड़ी तरक्की हुई है। अब ऐसे फ़ोन आ गए हैं जो तार से जुड़े हुए नहीं होते, उन्हें मोबाइल फ़ोन कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि उन्हें जेब में भी रखा जा सकता है। हम कहीं भी जाने साथ ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में कैमरा भी होता है, उससे बातचीत करने वाले की हम आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि उसका चेहरा देख सकते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीरें भेजी जा सकती है। पहले एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए खत लिखे जाते थे। अब मोबाइल फ़ोन के जरिए पैगाम भेजे जाते हैं और फ़ौरन जवाब किया जाता है। मोबाइल पर पैगाम रिकॉर्ड भी होता है जिन्हें बाद में पढ़ा या सुना जा सकता है। मोबाइल फ़ोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान बना दिया है। मरीज अपनी बीमारी की रिपोर्ट डॉक्टर के मोबाइल पर रवाना करता है। इस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है और मरीज को इलाज के बारे में सलाह देता है। इस तरह मरीज और डॉक्टर को वक्त बचता है। मोबाइल फ़ोन के जरिए ऐसे बहुत से काम घर बैठे हो जाते हैं। इसके इतने फायदों की वजह से इसका इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया है। हम देखते हैं कि सड़कों पर, बसों और रेलगाड़ियों में मोबाइल कान से लगाए बात कर रहे हैं। अक्सर लोग इसके इतने आदी हो गए कि हर वक्त इसे अपने पास रखते हैं। कारोबारी लोग तो कई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। बेशक मोबाइल फ़ोन हमारी अहम ज़रूरत बन गया है, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए किया जाए। अल्फाज मानी: आला, मशीन, ईजाद करना, नई चीज़ बनाना, बिजली फेल हो जाना, बिजली चली जाना, फायर ब्रिगेड, आग बुझाना, सलाह देना, मशवरा देना, आदी होना, आदत बन जाना। मश्क: एक जुमले में जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, दूर दूर के लोगों से हम किस आले की मदद से बात कर सकते हैं? दूर दूर के लोगों से हम मोबाइल फ़ोन आले की मदद से बात कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, टेलीफोन किसने ईजाद किया? टेलीफोन ग्राहम बेल ने ईजाद किया। सवाल नंबर 3, टेलीफोन की बदली हुई सूरत को आजकल क्या कहते हैं? टेलीफोन की बदली हुई सूरत को आजकल मोबाइल फ़ोन कहते हैं। मुख्तसर जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, किस वाक़े को देखकर ग्राहम बेल को टेलीफोन बनाने का ख्याल आया? ग्राहम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने मकान के पहले मंजिले पर खिड़की में खड़ा है। इसके मुंह से एक डब्बा लगा हुआ है। डब्बे के पेंदे से लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए दूसरी लड़की के डब्बे से जुड़ा। दूसरी लड़की ने अपने डब्बे को कान से लगा रखा है। ग्राहम बेल ने देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है और नीचे वाला लड़का डब्बा कान से लगाया उसकी बात सुन रहा है। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने कुछ कहना शुरू किया। ऊपर वाले लड़के ने डब्बा कान से लगाया उसकी बात सुनी। बातचीत का खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला बनाना चाहिए जिसके जरिए दूर बैठे लोग आपस में बात कर सके। इसने बहुत दिनों तक उस काम की बिजली के तार से डब्बों को जोड़कर आखिर एक दिन उसने वो चीज़ बना ली जिसको टेलीफोन कहते हैं। सवाल नंबर 2, टेलीफोन के क्या फ़ायदे हैं? उस ईजाद के बहुत से फायदे हैं। हमारे बहुत से काम घर बैठे ही टेलीफोन पर हो जाते हैं।
उसकी वजह से वक्त बचता है। मोहल्ले में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फोन कर दीजिए, फोन आना हाजिर हो जाएगा। घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, फोन कर दीजिए, फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। घर की बिजली फेल हो जाए, फोन कर दीजिए, उसे दुरुस्त करने वाला हो जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन से बातचीत की जा सकती है। यह नहीं, बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदार से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इस तरह टेलीफोन से काम पर हो जाता है। सवाल नंबर 3, मोबाइल फ़ोन में कौन सी सहूलतें होती हैं? ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें जेब में भी रखा जा सकता है, हम कहीं भी जाए इन्हें साथ ले जा सकते हैं। मोबाइल फोन में कैमरा भी होता है, उससे बातचीत करने वाले की हम आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि उसका चेहरा देख सकते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीरें भेजी जा सकती है। पहले एक दूसरे का खरीद मालूम करने के लिए खत लिखे जाते थे, अब मोबाइल फोन के जरिए पैगाम भेजे जाते हैं और फौरन जवाब हासिल किया सकता है। मोबाइल पर पैगाम रिकॉर्ड भी है जिन्हें बाद में पढ़ा सुना जा सकता है। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। नंबर 1, टेलीफोन है तो एक छोटा सा डब्बा। आला। आला, टेलीफोन है तो एक छोटा सा आला। नंबर 2, लगभग 100 साल पहले इसे खाली जगह के एक साइंसदान ने ईजाद किया। अमेरिका, इंग्लिस्तान। इंग्लिस्तान, लगभग 100 साल पहले इसे इंग्लिस्तान के साइंसदान ने ईजाद किया। सवाल नंबर 3, फ़ोन करके खाली जगह को बुला लीजिए। डॉक्टर, हकीम। डॉक्टर, फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। नंबर 4, बाहर के खाली जगह में रहने वाले दोस्तों से भी बातचीत कर सकते हैं। शहरों, मुल्कों। बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। नंबर 5, इसमें खाली जगह भी होता है। कैमरा, टॉर्च। कैमरा, उसमें कैमरा भी होता है। सरगर्मी। नंबर 1, रास्तों पर मोबाइल फ़ोन पर लगातार गैर ज़रूरी बात करना कैसा है? इस आदत के बारे में अपने दोस्तों से बातचीत करो। ये अपने ज़बानी बताइए। रास्तों पर मोबाइल फोन पर लगातार गैर जरूरी बात करना गलत आदत है। इससे हादसा हो सकता है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो सामने से कोई आ रहा है तो नुकसान हो सकता है। मोबाइल फोन से निकलने वाली HEV रोशनी आंखों के रेटिना के लिए बहुत नुकसानदेह है। रात दिन मोबाइल इस्तेमाल से रात का पूरा ना सोना मेहनत पर मुंफी असरात पैदा करता है। अस्सलाम वालेकुम।